नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कई देशों पर नया टैरिफ आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाया गया है, जो साउथ एशिया के बाकी देशों से कम है। वहीं भारत पर पहले ही 25% टैरिफ का ऐलान हो चुका है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस ने दर्जनों देशों के लिए नई टैरिफ दरें जारी की हैं। ट्रंप ने ये फैसला ट्रेड डील की तय समय सीमा से ठीक पहले लिया। कनाडा पर 35% टैरिफ शुक्रवार से ही लागू हो गया है। बाकी 70 से ज्यादा देशों पर यह टैरिफ 7 अगस्त से लागू होंगे। ट्रंप का कहना है कि ये कदम अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए उठाया गया है। 1 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बाद तैयार की गई है, जिसमें नए वोटरों का नाम जोड़ा गया, गलत नाम हटाए गए और जानकारी सुधारी गई। अब लोग 30 अगस्त तक अपना नाम जुड़वाने, हटवाने या जानकारी सही करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प हैं। 9 और 16 अगस्त को खास कैंप भी लगेंगे। ये लिस्ट ECI की वेबसाइट और हर मतदान केंद्र पर उपलब्ध है। अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर को आएगी। चुनाव आयोग ने सभी से अपील की है कि लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। सभी दलों ने इस प्रक्रिया का स्वागत किया है। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के खिलाफ विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, DMK KTR बालू और A राजा समेत इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लगातार 9वें दिन हुआ। सभी सांसद संसद भवन के मकर द्वार के पास इकट्ठा हुए हैं और SIR लोकतंत्र पर वार लिखे बैनर के साथ नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि इस वोटर लिस्ट संशोधन से लाखों लोगों का नाम बिना वजह हटाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। सांसदों ने मांग की है कि ये प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा की जाए। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट की जांच में शामिल रहे महाराष्ट्र ATS के एक रिटायर्ड अफसर महबूब मुझावर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन पर RSS प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव डाला गया था, ताकि भगवा आतंकवाद को साबित किया जा सके। गुरुवार को सोलापुर में मुझावर ने ये बात तब कही जब कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो झूठी चीजें बनाई गई थी, कोर्ट ने अब उन्हें खारिज कर दिया है। मुझावर के बयान के बाद फिर से मालेगांव केस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस पर अभी तक ATS या सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कर्नाटक के धर्मस्थला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। SIT ने जंगल में खुदाई के दौरान एक गड्ढे से 15 इंसानी हड्डियां बरामद की हैं। ये कार्रवाई उस पूर्व सफाई कर्मचारी की शिकायत के बाद हुई, जिसने कहा था कि उसे 1995 से 2014 तक 100 से ज्यादा शव दफनाने को मजबूर किया गया था, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। कुछ हड्डियां टूटी हुई हैं और उन्हें अभी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। खुदाई में एक पैन कार्ड और डेबिट कार्ड भी मिले, जिनकी जांच जारी है। इस घटना ने 2003 में लापता मेडिकल छात्रा अनन्या भट्ट के केस को भी फिर से चर्चा में ला दिया है। अनन्या की मां ने न्याय की मांग की है। पूरे इलाके में तनाव है और लोग सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED ने उद्योगपति अनिल अंबानी को 3000 करोड़ के बैंक लोन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें 5 अगस्त को दिल्ली में पेश होना होगा। ये मामला रिलायंस होम फाइनेंस और कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जिन्हें यस बैंक ने 2017-19 के बीच कर्ज दिए थे। ED को शक है कि ये पैसे शेल कंपनियों के जरिए इधर उधर उड़ गए हैं। जांच में कई गड़बड़ियां मिली हैं, जैसे बिना जांच लोन पास करना और घोटाले की रकम विदेशी खातों में भेजना। सेबी और SBI भी मामले की जांच में शामिल है। हालांकि रिलायंस पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का कहना है कि इनका उनके कारोबार से कोई भी लेना देना नहीं है। अनिल अंबानी अभी किसी भी रिलायंस कंपनी के बोर्ड में नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इतना संवेदनशील होने की जरूरत नहीं, मामला खत्म करिए। ये विवाद 2018 में थरूर के उस बयान से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने एक लेख का हवाला देते हुए मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी। कोर्ट ने इसे छोटी बात बताते हुए दोनों पक्षों को आपसी समझ से मामला सुलझाने की सलाह दी। थरूर के वकील ने कहा कि थरूर ने पहले ही सफाई दे दी थी और खेद जताया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले थरूर की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिलहाल कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है।
और थरूर से औपचारिक माफी पर विचार करने को कहा गया है। बिजनेस टुडे के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ का असली नुकसान भारतीयों को नहीं बल्कि खुद अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों को होगा। ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आने वाली सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। SBI का कहना है कि इससे अमेरिका में दवाएं, आभूषण और पेट्रोकेमिकल्स महंगे हो जाएंगे और महंगाई बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर असर जरूर पड़ेगा लेकिन सीमित रहेगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू मांग पर टिकी हुई है। भारत सरकार फिलहाल जवाबी कार्रवाई करने के बजाय बातचीत का रास्ता अपना रही है। SBI ने चेतावनी दी है कि अगर दोनों देश के बीच जल्द समझौता नहीं हुआ तो भारत की GDP ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका को ज्यादा झटका लगेगा। कांग्रेस ने कहा है कि भारत के लिए WTO और WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में बहुत बड़ा दांव है, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफी नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल में WTO को झटका लगा था और अब दूसरे कार्यकाल में ये पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये वो नियमों पर आधारित व्यापार प्रणाली थी जिसमें अमेरिका की अहम भूमिका थी, लेकिन अब वो खत्म हो गई है। जयराम रमेश ने यह भी साफ किया कि भारत सिर्फ नारे लगाकर या नामों के पीछे छुपकर चुप नहीं बैठ सकता। अब भारत को अपनी आवाज उठानी होगी और इन संस्थानों को भी बचाना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को बड़ी खुशी दी है। उन्होंने इन सभी कर्मियों के मानदेय को दोगुना करने का ऐलान किया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर बताया कि रसोइयों का मानदेय अब 1650 से बढ़ाकर 3300 रुपए कर दिया गया है। वहीं स्कूलों में तैनात रात्रि प्रहरियों को अब हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 5,000 रुपए हुआ करता था। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों को पहले 8,000 रुपए मिलते थे, अब उन्हें 16,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही उनकी सालाना वेतन वृद्धि भी 200 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने रूस पर रूसी हमले का घिनौनी बताते हुए नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। स्कॉटलैंड में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए जो 50 दिन दिए थे, अब वो घटाकर सिर्फ 10 से 12 दिन कर दिए गए हैं। ट्रंप ने भारत पर भी नाराजगी जताई और कहा कि भारत और रूस अपनी डूबती अर्थव्यवस्थाएं साथ ले जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भारत के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, हम उनसे ज्यादा कारोबार ही नहीं करते। ट्रंप ने साथ ही रूस के व्यापारिक साझेदारों जैसे भारत और चीन पर भी सख्त सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात कही है। यूक्रेन ने उनके रुख का स्वागत किया है। वाराणसी में एक नाबालिग मुस्लिम लड़की ने कांवड़िया द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसकी FIR दर्ज कर परिवार को आरोपी बना दिया। लड़की के परिवार का कहना है कि पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं सुनी और कांवड़िया के पक्ष में कार्रवाई की। पुलिस ने परिवार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धमकी देने का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया है। परिवार और स्थानीय लोग इसे अन्याय और डराने धमकाने की कोशिश बता रहे हैं। इस घटना ने वाराणसी में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कांवड़िया के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई है। स्थानीय संगठन निष्पक्ष जांच और परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की पार्टी PTI के 108 सदस्यों को जेल की सजा सुनाई गई है। ये लोग साल 2023 में सेना के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। मई 2023 में इमरान खान को भ्रष्टाचार केस में अदालत में पेशी के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद देश भर में हिंसा फैल गई थी। गुरुवार को आए इस फैसले से PTI को बड़ा झटका लगा है। विपक्ष के नेता उमर अयूब खान को 10 साल जेल की सजा भी मिली है। इस फैसले में 6 PTI सांसदों को भी अयोग्य घोषित किया गया है। विपक्षी नेताओं ने इस एंटी टेररिज्म कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.